बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फैसल शहजाद है। C++ प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। लास्ट टाइम हमने डू वाइल लूप को डिस्कस किया था। हमारा लूप का टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। तो डू वाइल लूप के सिंटैक्स को हमने समझने के बाद एक हमने प्रोग्राम या दो प्रोग्राम लिख के देखे थे लास्ट टाइम। अब उसी से नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं फॉर लूप। देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले उसमें ये फॉर का कीवर्ड यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद ये ब्रेसेस यूज़ होती हैं और यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं लूप को चलाने के लिए, वो तीनों इसके अंदर आ जाएंगे। फर्स्ट ये होता है कि आपके पास मोस्टली एक वेरिएबल होता है जिसको हम लूप को चलाने के लिए या लूप को कंट्रोल वेरिएबल भी हम इसको कह सकते हैं, जो कि आपके लूप को कंट्रोल करता है। यहाँ से हम उसको इनिशियलाइज़ करते हैं, यहाँ पे हम उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं और इसी को फिर हम कंडीशन के तौर पे भी अप्लाई कर रहे होते हैं। ये तीन चीज़ें तीनों हम इसके अंदर इंक्लोज करेंगे। मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। आप इसको कॉपी करें। सबसे स्टार्ट में आपका वेरिएबल आएगा, उसके बाद आपकी कंडीशन आएगी और इसको हमने सेपरेट करना है सेमीकोलन के साथ, ठीक है। और थर्ड वन आपका ये स्टेटमेंट आ जाए। अब ये तीन चीज़ों से मिलके आपका लूप बनता है, जो कि ऑलरेडी हमने वाइल में भी और डू वाइल दोनों में डिस्कस की है कि ये आपका लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप फॉरवर्ड एडर में चलाते हो तो इसको हम मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करके उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करने लग जाते हैं और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली कंडीशन लगाते हैं। अगर आप रिवर्स ऑर्डर में चलाना चाहते हैं तो हम मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो यहाँ से इसको इनिशियलाइज़ करते हैं और अपने इसी वेरिएबल को हम डिक्रीमेंट करते हैं या उसकी वैल्यू को कम करने लग जाते हैं और यहाँ पे फिर उसके अकॉर्डिंगली कंडीशन देते हैं। ये तीनों चीज़ें फिर हमने यहाँ पे इकट्ठी लगानी है इस ब्रैकेट्स के अंदर और इनको सेपरेट करना है सेमीकोलन के साथ। फर्स्ट ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज हुआ, सेकंड हमने उसके लिए कंडीशन लगाई, थर्ड हमने उसकी वैल्यू को चेंज किया अकॉर्डिंग टू लूप कि आप उसको इंक्रीमेंट करना चाहते हैं या डिक्रीमेंट। अब ये जो चीज़ है ये ऑप्शनल है कि आप इस वेरिएबल को लूप के अंदर डिक्लेयर करते हैं या लूप से बाहर भी आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आप उसको लूप से बाहर डिक्लेयर करते हैं तो लाइक दिस ये आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको उसको इनिशियलाइज लाजमी करना होता है। आपने इनिशियल वैल्यू यहाँ पे लाजमी देनी, चाहे ऑलरेडी आप उसको वैल्यू दे चुके हो लाइक दिस, लेकिन आप उसको लूप के अंदर लाजमी लिखोगे उसकी वैल्यू। जहाँ से आप लूप को स्टार्ट करना है आप उसको वो इनिशियल वैल्यू लाजमी यहाँ पे असाइन करोगे। डिक्लेयर करना ऑप्शनल है। अगर आप ऑलरेडी इसी वेरिएबल को बाहर डिक्लेयर कर चुके हैं तो इट्स ओके, ठीक है। अगर आप डिक्लेयर भी यहाँ पे कर लेते हैं तो वो भी चलेगा, मतलब कि आप यहाँ पे लिख लें, ठीक है। इसको हम रिमूव कर देते हैं। सेकंड, आपने अपने लूप पे जो कंडीशन लगानी होती है कि कहाँ तक आपका लूप चलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, फिर सेमीकोलन, उसके बाद आप उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे होंगे और फिर वही बात जो पहले मैंने आपसे डिस्कस की थी कि लूप की बॉडी बनाएंगे या उसके लिए पैरेंथेसिस लगा के उसके अंदर स्टेटमेंट्स ऐड करेंगे। तो ये है फॉर लूप का सिंटैक्स। अब हम इसमें अपना एक कोड लिख के देख लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। जी, लास्ट टाइम मैंने आपको एक टास्क दिया था करने को, मे भी आप स्टूडेंट्स ने किया हो या ना हो, कि नहीं वही मैं कंप्लीट करवा देता हूँ कि आप लूप लगा के 1 to 100 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं वो नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। अगर तो हम इसमें डायरेक्टली सी आउट स्टेटमेंट लिख दें, जिस तरह ये है, आप यहाँ पे आई वेरिएबल को डिस्प्ले करवाएं और टैग का साइन यूज़ करें और इसको हम कंपाइल एंड रन करते हैं। ये 100 तक तमाम नंबर्स को डिस्प्ले करवा देगा। सॉरी, 50 तक हमारा लूप चल रहा है, 50 तक हो गए। वो कंडीशन आप चेंज करेंगे तो 100 टाइम चल जाएगा। ये तो तमाम नंबर्स। अगर आप इसमें से जस्ट इवन नंबर्स प्रिंट करवाना चाहते हैं या ऑड नंबर्स प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें तमाम नंबर्स को प्रिंट नहीं करवाना, तो हम उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब लूप के अंदर हम इफ़ स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। हमारे जो नंबर्स हैं वो कहाँ से या किस वेरिएबल से जनरेट हो रहे हैं, जिनको हम प्रिंट करवा रहे हैं वो वेरिएबल है हमारे पास आई, उसकी वैल्यू होती है जो कि नंबर्स आपके डिस्प्ले करवा रही है। आई के ऊपर हम कंडीशन लगाते हैं। उसके लिए इवन नंबर्स के लिए ऑलरेडी मैं पहले जो स्टार्ट में प्रोग्राम करवाएं वहाँ पे बता चुका हूँ कि आप इवन नंबर्स किस तरह फाइंड करते हैं। हम 2 के साथ उसका मॉडुलस लेते हैं और चेक करते हैं कि उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो इवन नंबर्स है। उसके अंदर हम अपनी स्टेटमेंट को इनक्लोज कर देते हैं। अब क्या होगा कि आपके वही नंबर्स प्रिंट होंगे जिनका 2 के साथ डिवाइड होने से रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, मतलब कि ओनली इवन नंबर्स।
अब जो स्टेटमेंट है वो आपकी लूप के अंदर इफ़ कंडीशन लगा के उस इफ़ कंडीशन के अंदर इनक्लोज की गई है। अब आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये आपका आई की वैल्यू प्रिंट होगी। अदरवाइज जिस तरह फर्स्ट टाइम लूप चलता है आई की वैल्यू 1 है, वो इवन नंबर्स नहीं है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी या कंडीशन ट्रू नहीं मिलेगी तो ये इतना कोड स्किप होगा आपका, नीचे वापस नीचे कोई स्टेटमेंट मौजूद नहीं है तो दोबारा वापस ऊपर इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होने पे अब 2 अगेन 2 आएगा तो फिर वो चेक होने पे फिर वो कंडीशन ट्रू मिलेगी तो ये वेरिएबल अपनी वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। जी अब देखें आपके पास 2 से लेकर 50 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इसी तरह हम अगर ऑड नंबर प्रिंट करवाना चाहें तो वो आप करवा सकते हैं। यहाँ पे आप कंडीशन चेंज करें 1 कर दें और इसको हम अगेन से कंपाइल एंड रन करते हैं। देखें अब 1 to 50 तक मतलब 49 तक आपका लास्ट नंबर जो ऑड नंबर है वो 49 है, वहाँ तक आपके तमाम नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। जी इसी तरह अगर आप चाहते हो कि आप जस्ट इवन नंबर्स का सम ले सकें या ऑड नंबर्स का सम लें, जिस तरह हमने पहले सम का एक प्रोग्राम लिखा था उसमें हमने तमाम नंबर्स का सम लिया था 1 to 50 या 1 to 100। अगर आप यहाँ पे ओनली इवन नंबर्स का सम लेना चाहते हैं तो फिर यही सेम कंडीशन अप्लाई करते हुए हम यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट को चेंज करेंगे। हम वही एक वेरिएबल सम के नेम से डिक्लेयर कर लेते हैं और यहाँ पे हम सम प्लस आई और ये वैल्यू हम उसी सम वेरिएबल को असाइन करवा देते हैं। आप इसके लिए ये ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं प्लस इक्वल। प्लस इक्वल से क्या होता है, अगर आप ओनली इक्वल साइन यूज़ करते हैं तो ये आई वेरिएबल अपनी वैल्यू इस वेरिएबल सम को असाइन कर देगा और इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू जो ऑलरेडी इसमें होगी वो रिप्लेस हो जाएगी इसकी नई वैल्यू से, मतलब कि पहली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम प्लस साइन यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहले स्टेटमेंट लिखी हुई थी सम प्लस आई इक्वल हमने सम लिखा हुआ था, मतलब कि इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू के अंदर आई की जो वैल्यू होगी वो इस एग्जिस्टिंग वैल्यू में ऐड हो जाएगी, ना कि उसको रिप्लेस करेगी। वो ओनली इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जो सिंगल इक्वल कह लें या असाइनमेंट ऑपरेटर कह लें, वो होता है जो इसकी वैल्यू को रिप्लेस करके नई वैल्यू असाइन करता है। अगर आप प्लस इक्वल साइन यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगा, सम की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू जो भी होगी उसके अंदर आई की वैल्यू को ऐड करता जाएगा। ठीक है, अब हम इस तरह लिखते हुए अपने इस लूप को कंप्लीट करते हैं और हमने सी आउट स्टेटमेंट लूप से बाहर लगानी है, क्योंकि हमने जिस तरह पहले भी सम किया था तो क्या था कि हमारा ये जो कोड है ये मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होना है, ना कि सम का प्रोसेस। सम सॉरी सी आउट तो आपने एक बार एंड पे फाइनली शो करना है अपना रिजल्ट, द सम ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, आप इस स्टेटमेंट को अगर सम की सॉरी लूप के अंदर ऐड करेंगे तो ये स्टेटमेंट भी 100 टाइम या 50 टाइम प्रिंट हो जाएगी, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने ओनली फाइनली एंड पे अपना रिज़ल्ट शो करना है कि तमाम नंबर्स जो इवन थे या जो भी जिसके लिए आप लॉजिक लगा के सम कर रहे हो वो कितना उसका सम आ रहा है, उसका आउटपुट आपने ओनली 1 टाइम डिस्प्ले करवाना है। द सम ऑफ इवन नंबर्स 650। ठीक है, 625 सॉरी। इसी तरह अगर आप ऑड नंबर्स का सम लेना चाहते हो तो यहाँ पे 0 कर दीजिएगा, फिर आप इसको सॉरी यहाँ पे हमने इवन लिखा था, पहले हम ऑड डिस्प्ले करवा रहे थे। तो देखें इसका सम जो आ रहा है वो 650 आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, तो इस तरह हम अपने लूप को यूज़ करते हुए किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जिस तरह अब हमारी ये वाली स्टेटमेंट 50 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो लूप की मदद से हम नेक्स्ट कुछ मज़ीद प्रैक्टिस के लिए कोड लिखेंगे, जो कि मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में करवाऊँगा। अभी आप इनके कंसेप्ट को समझते हुए खुद से कुछ प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।